From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, यकीनन लॉन्ग मार्च कुव्वत हासिल करता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को तो हुकूमत और इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कवरेज देने से मना कर दिया है। अल जज़ीरा कहता है, उसने दिखाया कि ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया में जो लॉन्ग मार्च हुए हैं वो इस लॉन्ग मार्च के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा, मैसिव और इतना कामयाब लॉन्ग मार्च है। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। अच्छा लुक, देखिए, इस अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है लॉन्ग मार्च, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचकर ये लॉन्ग मार्च क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पे तवज्जो दीजिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि करप्शन को सपोर्ट करने, करप्शन को बुरा ना समझने वाले तमाम लोग, वो हर इदारे में मौजूद हैं, वो इसे खूनी मार्च में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान, शेख रशीद और सारे रहनुमाओं की जान को ख़तरा है और उनको चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें। और वहाँ पे एक और बड़ा चैलेंज जो अभी इनको दरपेश होगा वो होगा मौसम की सख्ती के। रात को मौसम इस्लामाबाद में बहुत ठंड बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अब ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि क्या हो रहा है। साहिबों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? करप्शन और एहतिसाब इंसाफ। अच्छा, जर्नल, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, हर जगह पर वो लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहे जैसे पिछले 30 साल से चल रही थी। खाते पीते मौज करते रहे, बैंक अकाउंट्स बढ़ते रहे और करप्शन की बात ना कीजिए, एहतिसाब की बात ना कीजिए। वो ये मसला हल नहीं करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की और इन लोगों के पास पावर भी बहुत है, कुव्वत भी बहुत है। ये ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जरा इस पे गौर कीजिए। दूसरी तरफ इमरान खान की सारी सियासत, सारी जद्दोजहद और कोशिश इसी बात की है कि इंसाफ कायम हो, एहतिसाब हो और करप्शन को एलिमिनेट किया जाए। ये उसके 26 साल गवाह हैं। धूप, गर्मी, बरसात में उसकी तस्वीरें देखिए कैसे मार्च कर रहा है। ये उसने सारी जिंदगी सियासत में एहतिसाब, इंसाफ कायम करने और करप्शन को एलिमिनेट करने पे लगाई है। अच्छा, यहां से एक बात पे गौर कीजिए, और इंसान के किरदार का पता उसकी जद्दोजहद से चलता है कि वो, उसका किरदार क्या है, वो किस किरदार का मालिक है। इमरान खान का किरदार वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है कि वो करप्शन के खिलाफ है, वो उसको एलिमिनेट करना चाहता है, क्योंकि वो करप्शन एक किस्म का कैंसर होती है किसी भी सोसाइटी के लिए। आपको पता नहीं चलता, लेकिन रोज़ बरोज़ आप कमज़ोर होते जाते हैं और पाकिस्तान हुआ है। अब उसको नाकाम बनाएगा कौन? जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। सीधी सी बात है, मैं घुमा फिरा के, वो टाइम ज़ाया होता है, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे 3 और अहम पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप जहन में उसको रखिए। पहला पॉइंट, पीडीएम और जितनी उसमें सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन को अपनी मौत समझ रही हैं। क्यों? उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान का ग्राफ बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इस वक्त वो 2/3 क्या, वो स्विप कर जाएगा अगर इलेक्शन हो गए तो। इससे बचने के लिए ये जमहूरी पार्टियां हैं, ये जमहूरी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन से डर रही हैं। कहते हैं ना कि बच्चा अगर अंधेरे से डर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़े रोशनी से डरने लगे तो फिर घपला है, फिर बहुत गलत बात है। ये सारी जमातें नहीं चाहती कि अभी इलेक्शन हो। उसके लिए वो चाहते हैं कि अगर मार्शल लग जाता है 2-1 साल के लिए तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। जो पैसे उन्होंने तो बचा लिए, कवानीन नैब के उन्होंने अपने हक में करवा लिए, तो दोबारा से लंदन जाके इधर उधर जाके कुछ सुकून की ज़िंदगी गुजारे
चाहे तो वो लॉन्ग टर्म की टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दें, वो भी उनको मंजूर है। उसके लिए जो भी ताउन अगर जर्नैल उनसे मांगेंगे तो वो उनके साथ वो ताउन करने को तैयार रहेंगे। अच्छा, हमारी गुफ्तगू में जर्नैल और फौज एस्टेब्लिशमेंट बार बार क्यों आती है? हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वो है हिस्सा है इसका, इस सारे गेम का, इसलिए उनको लाना पड़ता है। अब देखिए फौज क्या चाहती है। फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को एक खौफ है अपने पावर के छिन जाने का। उनको मजा लगा हुआ है कि वो पीछे बैठकर, पहले वो आगे बैठ के गाड़ी चलाते थे, अब वो पीछे बैठ के चलाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको नीम करप्ट पॉलिटिशियन पसंद आते हैं, ठीक है ना, नीम गद्दार, नीम बुराना कह लीजिए, कोई बात नहीं, इस किस्म के किरदार उनको पसंद आते हैं। अच्छा, अब उनको कौन मिल गया? इमरान खान। इमरान खान वो किरदार नहीं है जो इनकी बातें माने। इमरान खान वो किरदार है जो अपनी बात मनवाता है। वो ट्रू लीडर है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो विजनरी हो, जो दूर तक देख सकता हो, आने वाले दिनों का सुराग लगा सकता हो और फिर एक हिकमत अमली के तहत उस पर खड़ा रहे, लाइक ए वन मैन, ठीक है ना। तो वो एक कुव्वत बन के खड़ा रहे, तो वो उसमें ये सलाहियतें मौजूद हैं। इससे ये घबराते हैं कि ये आदमी अगर आ गया तो इसने पहले भी हमारी नहीं सुनी, अब भी नहीं सुनेगा। अच्छा, आप ये देखिए कि कल की ही गालिबन बात है कि किसको इंटरव्यू दे रहे थे, वो बाहर के किसी बड़े चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे इमरान खान, और उन्होंने अब खुल के बातें बतानी शुरू कर दी हैं। और अब देखिएगा कि ये जंग कहाँ जाके ठहरती है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जो थे वो करप्शन के और एहतिसाब के काम नहीं करने देते थे, और वो अक्सर उनसे कहते थे आप इकोनॉमी पे तवज्जो दें, करप्शन दुनिया में हर जगह होती है। यार हर जगह तो होती है, लेकिन ये फरमाइए हुजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि इतनी करप्शन कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, इतनी करप्शन कि उन करप्ट लोगों को दोबारा आप पकड़ के लाएं और लाके इख्तिदार दिलाएं, ये कहां होता है? करप्ट हुकूमत आए, फारिग कर दे तो खत्म हो जाता है खेल। आप उनको दोबारा ले आए जिनके सबूत मौजूद हैं 30 साल के, चाहे वो जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, सबूत मौजूद है सबके, उनको आप लेकर आए। ऐसा कहां होता है? पूछिए इनसे। एहतिसाब वो जो थी, वो बनी हुई थी क्या, ऑर्गेनाइज जो एक स्ट्रक्चर बनाया था नैब, ठीक है ना, वो भी इमरान खान के कंट्रोल में नहीं थी, इनके उसमें थी, ठीक है ना, दूसरे इदारों के। तो उसको भी सही काम नहीं करने दिया गया। हर जगह इन्होंने अपनी टांगें अड़ाई, हर जगह इनका इन्फ्लुएंस चलता रहा। शौकत सिद्दीकी साहब इंतहाई नेक ईमानदार जज थे इस्लामाबाद में, जिनको निकाला गया था, उनसे कभी जाके उनके घर जाइए, बैठ के किस्से सुनिए तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि यार ये हमारी अदलिया है और उस पर ऐसा ऐसा इन्फ्लुएंस आता है। ये सूरत हाल हो जाती है। अच्छा, आज तक ये बातें जो थी वो बहुत थोड़े लोगों को मालूम हुआ करती थी, बहुत चंद लोगों को। आज ये बातें सबको मालूम होना शुरू हो गई हैं। ये नहीं कि आपका कोई अजीज रिश्तेदार हो तो ही आपको बताएगा या करीबी दोस्त, नहीं, अब मीडिया का दौर है, आपको हर चीज पता चल रही है। तो ये वक्त जो है वो बहुत ही नाजुक वक्त है। एक और वजह जो है उस पर भी जरा ध्यान दीजिए, सोचिए। देखिए बाजवा साहब, मैंने कई दफा ये बात कही है कि वो जाते जाते भी कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि वो किसी से इमरान खान को बाहर करें, वहां से मिन्नत समाजत करें उसकी, नवाज शरीफ की, कि तुम आ जाओ। वो लीडर हैं, नवाज शरीफ लीडर है। अफसोस अफसोस तुफ अफसोस, उनको लीडर जबरदस्ती बनाते हैं। वो आदमी तो खुद अक्सर सोचता होगा कि यार ये मुझे लीडर मानते हैं, ना मैंने कोई नजरिया पेश किया, ना मैंने कोई किताब लिखी, ना कोई बड़ा स्ट्रक्चर का बनाया, ना मुल्क को कोई तरक्की दी, मैंने कुछ नहीं किया। ना मुझे अंग्रेजी आती है, ना अरबी आती है, ना फ्रेंच आती है, सिवाय उर्दू पंजाबी के और रफ़ी के गाने सुनने के मुझे कोई वो ही नहीं है, किसी चीज का फहम नहीं है। और ये लोग मुझे वो इतना बड़ा नेशनल लीडर मानते हैं और ले जाते हैं और मना रहे हैं आजकल। अब वो मुलजिम होकर वहां से ऑर्डर जारी करता है, उसकी हिम्मत देखिए। ये हिम्मत इन्हीं ने दिलाई है
क्यों इनको ऐसे किरदार पसंद आते हैं? ज़हीन, करप्शन फ्री पे काम करने वाला इमरान खान इनको पसंद नहीं आता। किनको? सारे लोगों को जो करप्शन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये देखिए, बाजवा साहब जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब ये हादसा हुआ है, उन्होंने 9 अप्रैल को ये हुकूमत को बरतरफ करवाया, जो जज्बात उनके दिल में थे, जो नफरत, जो फाइट पैदा हुई थी इमरान खान के खिलाफ कि ये मुझे निकालता है, इससे पहले मैं इसको निकाल दूं, वो जंग जो उन्होंने शुरू की, जो माइंड सेट था ना उस वक्त, आज भी उनका माइंड सेट वही है। अच्छा, जब आप मुज़ाकरात के लिए जाएं या अफ़ाम तफ़हीम के लिए जाएं, किसी मसले को हल करना चाहें, अगर आप मसले को हल करना चाहते हैं तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आपको नहीं होना चाहिए जो उस वक्त था जिस वक्त हादसा हुआ था। अगर आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं जो हादसे के वक्त आपका था, तो ये मसला आप हल नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली ये इनके साथ है। इनका माइंडसेट अभी तक, इनकी लैंग्वेज, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके बयान से पता चलता है ये अभी तक उसी खुमार में है और वही तरतीबें लड़ा रहे हैं कि ये लड़ाओ, ये लड़ाओ। अभी तक मतलब हालात यहाँ तक पहुँच गए। अब वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने वाला है। आज भी अदालत के जरिए फिर वो तौहीन अदालत का मुकदमा उसके गिर्द ला रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जा सके। यार क्या बच्चों वाली बातें हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी उम्रें हो गई इनकी, हमारे जजेस की और जनरल की और कर्नल की और फलां की। यार इस उम्र में आके भी नहीं सीखे। इस जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के, कम्युनिकेशन के इस दौर में है, दुनिया की हर कौम ने क्या कुछ सीख लिया, हमारे वही दिमाग है। अब तक शर्म भी नहीं आती कि अब तक हमने बदले। कहीं तो कुछ तो प्रोग्रेस करें। अगर आप राजी नहीं होंगे किसी भी काम के लिए तो आपको राजी नहीं किया जा सकता। वो रूसी कहावत है ना कि आप घोड़े को खींच के पानी के करीब ला सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते। ये बदलने पे अगर तैयार नहीं है तो बदल नहीं सकते। अच्छा, आखिरी बात जो रखनी चाहिए वो ये है कि देखिए, इमरान खान क्या इस मुल्क को करप्शन फ्री सोसाइटी बना देगा? आसान काम नहीं हो सकता। ये काम उस वक्त हो सकता है कि जब हम करप्शन को दिल से बुरा समझने लगें, करप्शन को छोड़ने पे राज़ी हों, कम पे कनात करना सीखें। पूरी सोसाइटी, पूरा मुल्क जो है उसके अंदर कुछ सिस्टम हो, वहाँ पे दयानतदार लोग हों और माँ की गोद से लेकर माँ, बाप, टीचर सब करप्शन के खिलाफ बात करें, बच्चे को शुरू से समझाएं कि ये कितना मूजी मर्ज है और ये पाकिस्तान को इसने कितना कर्जदार करा दिया और इसके कितने नुकसानात हैं। कैसे लोग दवा को तरसते हैं, तड़पते हैं दवा के लिए, खाने के लिए भी नौबत आ गई है पाकिस्तान। और इसका जिम्मेदार कौन है? ये करप्ट लोग हैं। इनका एहतिसाब ज़रूरी है। एहतिसाब के बगैर करप्शन कैसे ख़त्म होगी मुझे बताइए? वो तो उन्होंने तो कह दिया कि आप इसकी फिक्र छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? करप्शन को ख़त्म करने का तरीका सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं होता कि आप आंखों में आंखें डालकर उस पर बात करें। और इससे दूसरा अगर कोई जराए आपने जी प्यार मोहब्बत, ये उससे नहीं, करप्शन ख़त्म नहीं होती। जब तक सख्त सज़ाएं नहीं होंगी करप्शन ख़त्म नहीं होगा। आपके पास लीडरशिप आ गई है, उसने तो अपना सब कुछ वार दिया है, 26 साल वार दिए हैं इस पर। अब कौम को चाहिए कि उसके साथ रहे और सपोर्ट करे, दिलो जान से सपोर्ट करे। एक मर्तबा ये एक ऐसा लॉन्ग मार्च है कि अगर ये कामयाब हो गया तो आपको बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। और अगर इन्होंने उसको खूनी बनाने की कोशिश करेगा मूंछों वाले आदमी जो हैं, ठीक है ना, राना सनाउल्लाह, वो उनको जो है आप काबू करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ने दीजिए। बहुत दुख देख लिए पाकिस्तान ने, बहुत गुर्बत सह ली। अब इसका हक बनता है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करो, पाकिस्तान को आगे जाने दो। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।